प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मुझे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई तजियाकार हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ सर। जिस तरह से सुहेल वड़ाइच साहब ने दावा किया अपने कॉलम में, और उन्होंने लिखा है कि फील्ड मार्शल से मुलाकात में क्या क्या गुफ्तगू हुई, सियासी मसालहत के हवाले से भी बात हुई, माफ़ी तलाफ़ी के हवाले से भी बात हुई। तो मुझे याद है DGISPR ने भी इस तरह की माफ़ी के हवाले से बात की थी, लेकिन इमरान खान ने तो इस बात से इनकार कर दिया था। तो आपको लगता है कि 2 साल जेल में रहकर वो अपने फैसले से पीछे हट सकेंगे, वो माफ़ी की तरफ आ सकेंगे और सियासी हालात में बेहतरी आ सकेगी? जी किरण, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, मैं इस वक्त समझता हूं कि पाकिस्तान की जो पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये नुकसान तो बहुत पहुंचा रही है जी। वॉर ऑन टेरर को भी इम्पैक्ट कर रही है और ओवरऑल जो सिचुएशन अभी हिंदुत्व की एप्लीकेशन के बाद हुई है उसको भी इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, प्रोबेबली हमारी जो अना है जी लोगों की, वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी बहुत हैवी हो गई है। कई दफा वो हावी हो जाती है। इंडिविजुअल्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से, और पार्टियां जब स्टेट से बड़ा होने जाती है हुआ चाहती है तो फिर उस वक्त खराबी पैदा होती है जी। बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो कि जो अब एस्टेब्लिशमेंट, जिसको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं जी, आई डोंट थिंक सो कि वहां पर कोई ऐसी फीलिंग या ऐसी चीज है, क्योंकि वो अब इस पॉलिटिकल डायलॉग में, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन में हिस्सा बनकर इसको मजीद आगे नहीं ले जाना चाहेंगे जी। आई थिंक ये पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ही बातचीत रहेगी। मुझे नहीं लगता कि वहां से ऐसी कोई ऑफर या कोई बात हुई हो, क्योंकि अब सारी चीजें देखिए लॉ की चल रही हैं जी। इस वक्त अदालतों में चीजें चल रही हैं। एक तरफ अगर आपने स्टांस ले लिया है कि तमाम फैसले अदालतों में होने हैं और पॉलिटिक्स ने इसको डिसीजन लेने हैं, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इट इज नॉट पॉसिबल इस वक्त कि वो कुछ इस तरह का, उनके बस वो चाहेंगे भी नहीं कि इस चीज में अभी इन्वॉल्व हो। तो इसलिए इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए या इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री देखा जाए, तो ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये फासले ये चीजें करनी है जी। इनमें अपने जमहूरियत की वजह से ही चीजें सॉल्व हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट, पर अब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई डोंट थिंक सो कैसी कोई चीज होगी। फील्ड मार्शल ने सर अफगान हुकूमत को भी मुतनब्बे किया इस हवाले से कि जो तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने का काम है, इस पॉलिसी पर नजरसानी करें, इसे बंद करें, वरना फिर एक एक पाकिस्तानी के खून का जो बदला है ना वो वाजिब है हम पर। इस स्टेटमेंट को और इस पैगाम को कैसे देखते हैं आप? किरण, ये दूसरी दफा रिपीट कर रहे हैं जी फील्ड मार्शल। जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पहले, उस वक्त भी इन्होंने ये बात की थी। फिर फील्ड मार्शल बनने के बाद भी, प्रमोट होने के बाद अभी उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया। फील्ड मार्शल आसिम के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि वो जो उनके दिल में होती है वही जबान पर होता है और वही उनके एक्शन में होता है। यही चीज अगर आपको याद होगी तो इन्होंने बलोचिस्तान के जो फितरा अल हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान को बड़ा क्लियरली ओवरसीज पाकिस्तानी से जब एड्रेस कर रहे थे तो इन्होंने खिताब पे चीजें की थी, और फिर इंडिया के खिलाफ भी चीजें वैसे ही अनफोल्ड हुई। फितरा अल हिंदुस्तान की जो बलोचिस्तान में एप्लीकेशन है तब भी वैसी हो रही है। देखिए, अफगानिस्तान के समझने की जरूरत है, और पाकिस्तान बार बार उनको बताने के साथ खेल रहे हैं। बीइंग अ क्लाइंट ऑफ अ प्रॉक्सी स्टेट, इंडिया की आप क्लाइंट बन के कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जब आप किसी के क्लाइंट बन के किरण करते हैं तो आपको भी उसी टोकरी में रखा जाता है जिसमें आप मेन एनिमी को रखते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख की बात है, अफगानिस्तान की हुकूमत को सबसे पहले करना होगा कि काबुल के लिए गवर्न करना है, अफगानिस्तान के लोगों के लिए गवर्न करना है। वो तभी होगा जब वो पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी एक सवाल तो ये सर जुड़ी हुई है। तालिबान हुकूमत प्रायोरिटाइज क्यों कर रही है भारत को पाकिस्तान पर, और इसके साथ ही ये भी कि अगले हफ्ते फिर काबुल में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, चीन भी होगा, तो चीन का इसमें एक तो क्या रोल होगा? दूसरा, क्या आप अफगानिस्तान के रवैये में कोई तब्दीली समझते हैं इस बार हमें देखने को मिलेगी? देखिए किरण, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त जो काबुल में हुकूमत है ये किसी पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा के तरीके से तो आई नहीं है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अ वॉर, और हम इन फाइटर्स का कभी सोल्जर्स बन जाते हैं, तो ये मुख्तलिफ हैट्स पहनते रहते हैं जी। अनफॉर्चुनेटली जो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी थी, जो दोहा अकॉर्ड के बाद 21 के अकॉर्ड के बाद एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी थी। हम तो एक चीज को करते ना कि जी वो अफगानिस्तान की सॉइल को किसी के खिलाफ यूज नहीं करने देंगे, लेकिन उस मुआहदे में और भी बहुत सी चीजें थी जिसमें एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी थी इंटर अफगान के डायलॉग के बाद। वो प्रोसेसेस हुए नहीं है।
जब हुकूमत आवाम से आई नहीं है तो उनके ऊपर प्रेशर्स नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम वांट टू स्टे कनेक्टेड विद द वॉर इकोनॉमी, जो टेररिज्म के साथ जुड़ी हुई इकोनॉमी, उसी के साथ अभी तक उनके वो डॉलर्स उनको मिलते रहे हैं। फिर अभी 7 अरब का और जाहिर साहब इकोनॉमी के साथ चीन इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है सर? चीन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। चीन बैडली नीड्स स्टेबल अफगानिस्तान। न सिर्फ चीन किरण, बल्कि रशिया और अमेरिका टू, इन सारों को स्टेबल अफगानिस्तान चाहिए। अभी आपने देखा ना पाकिस्तान और अमेरिका का भी डायलॉग शुरू हुआ है, सिक्योरिटी डायलॉग जो है, तो उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है? अफगानिस्तान, बिकॉज ट्रांसनेशनल वहां से टेररिज्म जाना है। और चाइना का तो जो BRI में और जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुकी है, तो स्टेबल अफगानिस्तान ही इनको कनेक्ट करेगा रशियन स्टेट्स के साथ और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, और ये पूरा खित्ता पित्ता भी डेवलप करेगा। तो चाइना की तो सीरियस स्टेक्स, और फिर चाइना को यहाँ से टेररिज्म का थ्रेट भी है, जहां पर ऐसी तंजीमें भी हैं जो चाइना के अंदर एप्लीकेशन करेंगे। और भारत, याद रखिएगा किरण, भारत ने डिक्लेयर किया हुआ है चाइना को, अभी तो वो अपनी कमेलियन पॉलिसी की वजह से डिप्लोमेसी से उनको एंगेज कर रहे हैं, वो चाइना को नुकसानात पहुंचाएंगे। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो रहा है। एक और बड़ा अहम सवाल, DG ISPR ने भी आज बड़ी अहम गुफ्तगू की और वो कह रहे हैं कि फौज की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि दहशतगर्दी के नाम पर मासूम आवाम की जान ले। कोई शहरी दहशतगर्दों को पनाह देता है या घर में बारूदी मवाद रखता है तो इससे नताइज उसके भुगतना पड़ेंगे। इस बयान के असरात को आप किस तरह से देख रहे हैं, जबकि अभी पिछले दिनों ही हमने देखा कि फोर्सेस को ये इख्तियारात भी दिए गए कि जो सलामती के लिए खतरा बनने वाले अफराद हैं इनको 3 महीने के लिए हिरासत में भी रखा जा सकता है, ये इख्तियारात भी दे दिए गए। जी बिल्कुल, देखिए वी हैव अ सीरियस इशू जी। किरण, इस वक्त पाकिस्तान को स्कटल सिक्योरिटी सिचुएशन कर रही है, हमारी इकोनॉमिक्स को स्कटल कर रही है, हमारी पॉलिटिक्स को खराब कर रही है जी। तो जब तक हम मजबूत पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, जब तक महफूज पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, मजबूत पाकिस्तान एंड वी हैव हैड इनफ। हर रोज आप लाशें उठा रहे हैं जी, हर रोज आप शहादतें उठा रहे हैं, कभी हमारे यंग बच्चे शहीद हो रहे हैं, कई ट्रेनें अगवा हो रही हैं, कहीं हमारे बनाना रिपब्लिक। लेकिन आपने अपनी शिकस्त दी तो लोग पूछेंगे कि ये स्ट्रेटेजिकली वायबल मुल्क होने के बावजूद एक इसको टेररिज्म को क्यों नहीं शिकस्त दे सकता? तो उस पर बड़े क्लियर लाइंस है, काइनेटिक एप्लीकेशन विल गो टू द लॉजिकल एंड ऑफ दिस वॉर जी। जी बिल्कुल। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि स्पोर्ट में बेहतर सर बड़ी तादाद में हमने 70-80 से ज़ायद जाने भी कुर्बानियां दी हैं। शुक्रिया आपका जाहिद साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।